Everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahni and welcome to the revision batch of class 12th English. आज हम class 12th English का chapter 2 लॉ स्प्रिंग के important 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे एंड इस चैप्टर में से जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड साइड बेस्ड क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम के बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके, बिकॉज आपको इन साइड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हें खुद से लिखना है। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है, तो आई थिंक इससे इम्पॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आना बनता है। तो मैं आप लोगों को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करा दूंगी। इसमें दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बट इस चैप्टर से रिलेटेड 2 ही मेन स्टोरी, एक मुकेश वाली एक साहिब वाली। कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा उन 2 की बेसिस पे आप किसी को भी आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, सबसे ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरा इंस्टा आईडी का लिंक, और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मैं सारे नोट्स का लिंक पिन कर दूंगी, तो आप जाके नोट्स ले सकते हो। सेकेंडली, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने यूट्यूब के स्टोरीज पर भी नोट्स डालती हूँ और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं आंसर्स अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बस 1 मार्कर करेंगे। पहले मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस करवाती थी, बट स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वीडियो की लेंथ छोटी होगी, 8 मिनट की, सिर्फ 8 से 10 मिनट की। 15 शॉर्ट आंसर्स करेंगे हम लोग, एंड इसमें ऑलमोस्ट आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है शॉर्ट आंसर्स पढ़ने के लिए, इट्स एनफ, ओके। जब मैं सेकंड डिवीजन बैच ऑन करूँगी 10-12 और कर लेंगे एंड योर टोटल चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज साहिब। तो साहिब क्या था? एक रैक पिकर था। आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा रैक पिकर, पुअर बॉय, या फिर आपको आ जाएगा अ लेबरर, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि वो तो लेबर भी था, वो चाय वाली दुकान में काम करता था, वो तो पुअर बच्चा भी था, बट नहीं, द करेक्ट आंसर इज अ रैक पिकर। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर अ रैक पिकर, और तभी मैंने ये क्वेश्चन को पुट अप करा है, बिकॉज एमसीक्यू थोड़ा घुमा फिरा के आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ही वॉज अ रैक पिकर एंड ही वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, बहुत ही पुअर थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर। तो ही वॉज लुकिंग फॉर कॉइन्स इन गार्बेज। तो इसमें नीचे लिखा आएगा आपको एमसीक्यू में गोल्ड, तो गोल्ड नहीं ढूंढ रहा था वो, गोल्ड बस जो हमारी ऑथर हैं उन्होंने बस कॉइन्स को गोल्ड बोला है, दैट दे वर स्क्रैचिंग गोल्ड इन द गार्बेज। वो बस एक मेटामॉर्फिकली उन्होंने कह दिया, एक मुहावरे की तरह उन्होंने कह दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सोना ढूंढ रहा था, वो अपनी तरफ से सिक्का ढूंढ रहा था, एंड कभी कभी जब उन्हें 10 रुपये का नोट मिल जाता था तो वो और खुश हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम। तो साहिब जो है उसके नाम का मतलब क्या है? द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब ए आलम, पूरी दुनिया का महाराज, लॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लॉ स्प्रिंग सिग्निफाइज। तो लॉ स्प्रिंग क्या सिग्निफाई करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी कि स्प्रिंग सीजन, ये स्प्रिंग ऑटम वाला सीजन मतलब नहीं है, जो बच्चों का सुनहरा चाइल्डहुड होता है जो उन बच्चों के हाथ से छिन गया है, ये वो सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूज रैक पिकर गेव फॉर नॉट वेयरिंग अ चप्पल। जब अनीस जुंग दिखती हैं कि रैक पिकर्स ने चप्पल नहीं पहनी है, तो वो बच्चों से क्वेश्चन करती है, और कोई आंसर करता है, कोई कुछ आंसर करता है। कोई कहते हैं कि हमें पहनना पसंद नहीं है, एक बच्चा कहते हैं मेरी मम्मी ने दिलाई, एक कहता है कि मम्मी दिलाएंगी मैं तब भी नहीं पहनूंगा, एक कहता है मेरे पास शूज़ है। ऐसे ऐसे वो उन्हें आंसर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड और देयर मदर डिडंट गिव देम। तो मदर ने उनकी दिलाई नहीं थी, तो वो चप्पल पहनते कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सीमापुरी। तो सीमापुरी इज इन ईस्ट दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द लॉ स्प्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थीम क्या है? थीम है ऑन पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नो, साहिब वॉज नॉट हैप्पी इधर, ही वॉज गेटिंग अ सैलरी एंड जो भी कुछ उसे सैलरी मिल रही थी उसे खाना मिल रहा था, बट स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही कुड नॉट एन्जॉय एंड ही वॉज नो मोर हिज मास्टर। साहिब वॉज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन। चाहे वो कूड़ा उठाता था, बट तब भी उसकी अपनी मर्जी थी, मन है तो जाएगा, नहीं मन तो नहीं जाएगा, उसको किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती थी। बट अब वो एक नौकर की जिंदगी जीने वाला था। नाउ ही वॉज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज साहिब वर्किंग अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। सीमापुरी में एक टी स्टॉल में उसको काम मिल गया था। हाउ वर द बॉयज लुकिंग। कौन से बॉयज़? जब शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में वो देखती हैं सारे चल के नंगे पैर भाग के जा रहे होते हैं, तो वो एक वर्ड यूज़ करती हैं, मॉर्निंग बर्ड्स। सुबह सुबह जैसी ही सुबह होती थी वो कूड़ा उठाने के लिए भाग पड़ते थे सारे बच्चे, सो दैट उन्हें कूड़े में कुछ ना कुछ मिल जाए एक्साइटिंग सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मुकेश वाले पैरा पर आ गए हैं। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम। तो मुकेश की ड्रीम क्या थी? टू बी अ मोटर कार मैकेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिरोजाबाद फेमस फॉर। तो देखो फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो दोनों ही क्वेश्चन को मैंने मर्ज करके यहाँ लिख दिया है, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मुकेश, ठीक है। तो मुकेश इज़ अ वर्कर इन अ ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री, ठीक
ठीक है, आपका साथ ही साथ पूरे चैप्टर का रिविजन भी हो गया इस वीडियो के अंदर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर आएगा MCQ फॉर्मेट में या फिर शॉर्ट आंसर्स में 30 to 60 वर्ड्स वाले, बिकॉज पुअर हेल्थ हो जाती है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, और इम्पेयर्ड विजन, दे विल गेट ब्लाइंड। ओके, ये समय के साथ साथ उनकी विजन ही उनसे छिन जाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वर्किंग कंडीशन इन ग्लास इंडस्ट्री। तो डार्क डिंजी सेल्स, मतलब अंदर घुसे हुए से ऐसी कोठरिया टाइप की जगह होती थी, बिल्कुल काली अंधेरी से भरी, एंड एयर नहीं थी वहाँ, लाइट नहीं आती थी, हाई टेम्परेचर होता था, फर्नेस जल रहा होता था, भट्टी जल रही होती थी, एंड वो हर समय वहाँ पे वेल्डिंग, देखो इतने अंधेरे के अंदर बस वेल्डिंग की लाइट ही दिखती थी, तो उससे उन बच्चों की, वहाँ की वर्कर्स की आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ता था। धीरे धीरे एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, लाइक अडल्टहुड जैसी वो बड़े होते थे, उनकी आंखें की रोशनी भी उनसे छिन जाती थी। तो ये ही प्रॉब्लम थी सारी की सारी ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्रीज़ की। एंड आगे अब मैंने आपको बस 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कराए हैं इस चैप्टर में से, एंड व्हेन आई मेक द सेकंड विजन बैच सीरीज तो मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी। ये वीडियो के लिए बहुत छोटी होनी चाहिए, इसलिए आई एम जस्ट गेटिंग टू द पॉइंट आंसर्स, डेट इनमें से ऑब्वियसली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, ब्लाइंडली टेस्ट करके इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लो। एंड अब 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ, इनको तुम्हें करना ही करना। अगर तुमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, यू विल बी एबल टू आंसर एनी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, और या फिर अगर आपको लॉन्ग आंसर्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी, या फिर जो शॉर्ट आंसर है, देखो एक ही पैटर्न होता है, अगर आपने 2 लॉन्ग आंसर लर्न कर लिए ना, उसके बेसिस पे तुम कोई भी शॉर्ट आंसर अपने चैप्टर का सॉल्व कर सकते हो इन अ वेरी इजी वे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने नीचे वैल्यू पॉइंट्स दे दिए फर्स्ट क्वेश्चन के, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, सो दैट यू कुड लर्न इट, और अगर तुम अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक अदर्स लाइफ हैप्पी एंड कलरफुल। वो बैंगल्स बना के दूसरों की लाइफ, ब्राइड्स की लाइफ हैप्पी और कलरफुल बनाते हैं, बट दे देमसेल्फ लिव इन अ मिजरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको एलैबोरेट करना है पूरे तरीके से, दैट कैसी लिविंग कंडीशंस है उनकी, दे कैन नॉट अचीव देयर ड्रीम्स। अगर किसी को किसी और प्रोफेशन में जाना, वो नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज ऑफ द पुलिसमैन, नथिंग कैन बी डन, एंड अ गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द लाइवलीहुड ऑफ मुकेश, कैसे उसकी फैमिली में एक छोटी सी लड़की जो थी, उसकी जो उसकी भाभी थी, आई थिंक हर सिस्टर इन लॉ, हाँ वो कैसे पूरे घर का काम संभालती थी 3 men का, एंड हाउ शी यूज टू वर्क एंड हाउ मुकेश यूज टू वर्क, द लिविंग कंडीशंस देयर, एंड दे कैन नॉट ब्रिंग आउट देमसेल्फ फ्रॉम दैट कंडीशन, वो सब आपको इसमें मेंशन करना है, उसके ग्रैंडफादर के बारे में। एंड एक और जो इसमें सिचुएशन बताई थी हमें एक और गर्ल की, वो पूरा आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, एंड एट द एंड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाली बात हमें बताई है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली बट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, एक्सप्लेन इट। इस क्वेश्चन का मतलब पहले बता दूँ कि सीमापुरी जो है बिल्कुल सटा हुआ है हमारे दिल्ली से, यानी कि दिल्ली के बिल्कुल, ये दिल्ली है और इसके यहाँ पे सीमापुरी है, बट इट इज़ माइल्स अवे, माइल्स बोला पर बहुत कोसों दूर है। क्यों दूर है, पास होते हुए भी दूर क्यों है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, यू कैन से बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड, बहुत अमीर लोग यहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी लाइवलीहुड के लोग यहाँ रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहते हैं, बट जो सीमापुरी की अगर बात करें, poverty, low sanitation, people are not having anything to eat, no education, no cleanliness, they are having ration cards only for the votes, okay, so that जो politician है उनके पास अपना वोट्स बैंक भर जाए, तो उस सब को आपको एक्सप्लेन करना है, and they cannot live up to their dream, they cannot go to the school, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी, even living near the capital of India, their condition is miserable, तो इस टाइप से आपको आंसर करना है। I have given you a format in the description box, you can either learn it directly, either make your own words, and I have given you a very simple trick to learn the long answers। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी, उसको आप देखो स्टडी टिप्स प्लेलिस्ट को, एंड वहाँ पे सर्च करना लॉन्ग आंसर लर्न करने वाली टेक्निक, तो उसको आपको लर्न करना है। मतलब बहुत इजी मैंने बताया कैसे आप एक बड़े से बड़े लॉन्ग आंसर को 2-3 मिनट में लर्न कर सकते हो, एंड द बेस्ट वे टू लर्न, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने बता रखा है। सो उनमें से कोई भी, दोनों में से कोई एक वीडियो आप देख सकते हो बहुत आराम से। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो, एंड अगर आपको बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो रिविजन बैच क्लास 12 वीडियो में मिलेंगे, और अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो वो क्लास 12 एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में मिलेंगे। तो मैंने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया इंग्लिश का, एंड अब जो इंग्लिश का रिविजन बैच है उसके भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। देन हम नेक्स्ट सीरीज़ ऑन करेंगे जब थोड़े टाइम बाद आपके क्लास 12 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, एंड शॉर्ट एक्सट्रैक्ट बेस, अभी तक मैंने एक्सट्रैक्ट बेस को टच भी नहीं करा है। देन वी विल प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट बेस, सो दैट आपका जब बोर्ड एग्जाम हो
तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस एक्सट्रैक्ट बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखनी है, रिवीजन करना है 8 to 7 मिनट्स की वीडियोस में से, एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो लेट्स एंड टुडेस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो। एंड येस, अगर कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर में से, किसी और चैप्टर में से, इंग्लिश के, इको के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई और ये सारे जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए वो पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन, यू कैन गो एंड स्टडी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।